नमस्कार सभी को। आशा है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। आज का विषय है पारिभाषिक शब्दावली। आज हम पारिभाषिक शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा को विस्तार से समझेंगे। पारिभाषिक शब्दावली को तकनीकी शब्दावली भी कहा जाता है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग तकनीकी और विज्ञान के विषयों में सबसे अधिक होता है। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली, अर्थ और परिभाषा, ये दो शब्द देखें। अडॉक, तदर्थ। अडॉक अंग्रेजी का पारिभाषिक या टेक्निकल वर्ड है। इसके हिंदी अनुवाद के रूप में तदर्थ पारिभाषिक शब्द गढ़ा गया है। तदर्थ का अर्थ है उसके लिए, यानी उस खाली पद आदि के लिए। मान लें यदि किसी खाली पद को भरने के लिए किसी को कुछ समय यानी 3-4 महीने या 6 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो इसे तदर्थ यानी अडॉक कहा जाएगा। समय सीमा पूरी होने पर उसे मुक्त कर दिया जाएगा। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, यानी कि ये जब कुछ समय के लिए किसी को किसी पोस्ट पर लगाया जाता है, उसे हम अडॉक कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 भागों में बांटा गया है। पहले है सामान्य शब्द, अर्ध परिभाषिक या तकनीकी शब्द, और तीसरा है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। यानी कि ये 3 भेद यहाँ हम इन पर चर्चा करेंगे। सामान्य शब्द, जिन शब्दों का हम सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं, इनका अर्थ की सीमा में विशेष रूप से बांधा नहीं जाता, यानी इनमें लचीलापन रहता है, जैसे खाना पीना, घर, अच्छा, बचपन आदि। दूसरा अर्ध परिभाषिक या तकनीकी शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में जैसे भौतिकी, भूगोल, इंजीनियरिंग आदि में पारिभाषिक रूप में होता है, और साथ ही सामान्य व्यवहार की भाषा में भी होता है, इनको अर्ध परिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे रस और आदेश। रस, फलों का रस, ये सामान्य शब्द के रूप में इसका प्रयोग है, और काव्य रस, यहाँ जो ये रस है ये पारिभाषिक शब्द के रूप में इसका प्रयोग है। इसका विशेष अर्थ है यहाँ पे, ये काव्य का आनंद। इसी तरह आदेश, जब कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है वो आदेश, ये पारिभाषिक शब्द के रूप में आ गया, और जब कोई किसी को आदेश देता है ये उसका सामान्य अर्थ होता है, सामान्य शब्द होता है। यानी कि अर्धवार्षिक, अर्ध पारिभाषिक या जो तकनीकी शब्द है, ये दोनों रूपों में प्रयोग इनका होता है। तो तीसरा है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे आज। पहले इनके अर्थ देखते हैं। पारिभाषिक या तकनीकी दोनों प्रायः समान अर्थी हैं, और दोनों अंग्रेजी के टेक्निकल के हिंदी अनुवाद के रूप में गढ़े गए हैं। टेक्निकल शब्द की ध्वनि की समानता के आधार पर तकनीकी शब्द को गढ़ा गया है, और जो पारिभाषिक शब्द है उससे जुड़े अर्थ के आधार पर बढ़ाया गया है। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाया गया, तब पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता महसूस हुई। तब इसके लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग की स्थापना की गई। तो पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं, तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यानी कि ऐसे शब्द
जिनका विशेष अर्थ होता है वो अर्थ निश्चित रहता है। उसके साथ अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। यानी कि अर्थ की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से इनकी निश्चित रूप से परिभाषा होती है। इनका अर्थ निश्चित रहता है, इसमें लचीलापन नहीं होता है, और प्रयोग जिस विषय से ये संबंधित होता है, जिस क्षेत्र का ये होता है, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इनको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं, जो परिभाषा है, कि ऐसे शब्द जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द ना होकर किसी विशेष विषय, कानून, कार्यालय, बैंक, विज्ञान, न्यायालय आदि से संबंधित होते हैं, इन सब जो क्षेत्र हैं, जो विषय हैं, इनसे संबंधित होते हैं तथा इनके अर्थ की सीमा निश्चित और परिभाषित होती है। इनका अर्थ जो निश्चित होता है उसकी निश्चित मतलब स्पष्ट परिभाषा होती है, वे पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इनको हम परिभाषित शब्द कहते हैं। तो हम मोटे तौर से कह सकते हैं कि इनका प्रयोग क्षेत्र भी निश्चित होता है, इनका अर्थ निश्चित होता है, इसी कारण ये सामान्य शब्दों से अलग होते हैं। जैसे देखें, गुरुत्वाकर्षण, वेग, आवर्तन आदि ये भौतिक विज्ञान से संबंधित शब्द हैं। इसी तरह सम्मन, केस, कुर्की, जमानत आदि जो शब्द हैं ये न्यायालयी भाषा के शब्द हैं। इसी तरह अनुदान, प्रारूप, विज्ञप्ति आदि शब्द जो हैं ये कार्यालयी भाषा के शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और पारिभाषिक शब्दों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।